जेडी वैंस जो हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका से इटली से भारत पहुंचे हैं। तो एलॉन मस्क की भी कॉल आ गई नरेंद्र मोदी को, और वो कह रहे हैं कि मैं इसी साल आपको विजिट करने आना चाहता हूँ। और जंगल की तारीख जी जी वो शिकारियों ने लिखी है, तो अपनी मर्जी से शेरों ने नहीं लिखी। ठीक है। ये तो जिस दिन जंगल की तारीख शेर लिखेंगे उस दिन पता चलेगा कि शिकारी कितना बुज़दिल था। इंडिया हमने कसम खाई हुई है, इकबाल के मकबरे पे जाके हमने चादरें चूदरें भी चढ़ानी है, सलूट भी मारने हैं, यही कायदे आज़म के साथ करना है, बात नहीं माननी कोई। समझती कि किसी भी जमात को इतनी अहमियत दी जा सकती है या वो ऐसे प्लेटफॉर्म में जा सकती है इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म की सदारत किसी दूसरी जमात के पास हो। और इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि नहीं, आप एक आइडियल फॉरेन इन्वेस्टर नहीं हैं, हम आपको वो सारा कुछ नहीं दे सकते जो आप चाहते हैं। इन फ्यूचर इस पूरे कॉन्टिनेंट में अमेरिका का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं अकल इस्तेमाल करो। आपको पता है 1 मिलियन एकड़ फुट का पानी का जो वैल्यू है पैसों के लिहाज से वो $2 बिलियन के करीब है, 1.5 to 2 बिलियन डॉलर के करीब है। इकबाल का एक मिसरा, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो, बाइकआउट करो, इस्तेजाज करो, कर दो, क्या औकात है तुम्हारी। इसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने सी पैक के जरिए आ गई, तो फिर और यहाँ पे कौन आएगा? बुनियाद पे बनी है, तो ये दो कौमी नजरिया सिर्फ इंडिया की हद तक है। नमस्कार दोस्तों, भारत में एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी एलन मस्क भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में करने वाले हैं और ये सब देख के पाकिस्तानियों का कहना है कि भाई हमें 1-2 जो बिलियन का डॉलर का हम कर्ज मांगते हैं, भीख मांगते हैं, वो हमें मिल रही है और भारत में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसानी से आ जाती है। अब इन लोगों को समझ में नहीं आता कि पिछले 75-77 सालों में ये एक बांध तक नहीं बना पाए हैं और बांध ना बनने के बाद इस तरह के तर्क दिए जाते हैं कि बांध बनने से समुद्र का जो है जल स्तर बढ़ जाएगा। उल्टे सीधे तर्क देकर जो पूरा एक 26 करोड़ का मुल्क एक बांध नहीं बना पाया, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए है करोड़ों डॉलर की अपने देश में। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई देश बच सकता है? जिस तरह से चीन अपनी इन्वेस्टमेंट करके बर्बाद कर चुका है अपना पैसा, क्या कोई और देश ऐसा करेगा? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जेडी वैंस जो हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका से इटली से भारत पहुंचे हैं। तो एलॉन मस्क की भी कॉल आ गई नरेंद्र मोदी को, और वो कह रहे हैं कि मैं इसी साल आपको विजिट करने आना चाहता हूँ। और इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि नहीं, आप एक आइडियल फॉरेन इन्वेस्टर नहीं हैं, हम आपको वो सारा कुछ नहीं दे सकते जो आप चाहते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टर वेस्ट से नहीं आ रहा, अमेरिका से नहीं आ रहा। हमने तो अमेरिका के साथ मिल के बड़ी जंगें भी लड़ी हैं, बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, लेकिन जिस स्पीड से हम चाहते हैं कि अमेरिका से इन्वेस्टर आएँ, वो नहीं आ रहे। उसकी ज़ाहिर बात है, पहली वजह है चाइना। इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जब चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने सी पैक के ज़रिए आ गई, तो फिर और यहाँ पे कौन आएगा? पाकिस्तान की सारी जो टेक्नोलॉजी आप ले रहे हैं चाइना से, तो अमेरिकन कहाँ से आएंगे यहाँ पे? इंडियंस बार बार एक ही चीज़ अमेरिकन को कहते हैं कि वी विल स्क्रूटनाइज इन्वेस्टमेंट्स। अभी हाल ही में मैं देख रहा था, इंडिया के आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर है, वो क्या नाम है उनका, गोयशाल साहब, तो वो आई थिंक इफ आई हैव प्रोनाउंस द राइट नेम, गोयल साहब या गोशाल साहब, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम उस इन्वेस्टमेंट को स्क्रूटनाइज करेंगे, हर मुल्क से हर इन्वेस्टमेंट हम नहीं ले सकते। वो बेसिकली अमेरिका को पैगाम दे रहे थे कि हम आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेंगे, हम चाइना को हवावे या कुछ और यहाँ पे नहीं लेके आने देंगे। जिस तरह यूरोप और बरतानिया के अंदर अमेरिका ने मना किया कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। अब कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क जो है, अगर आप उन्हीं की बात कर लें, इंडिया बड़ी सख्त बार्गेनिंग कर रहा है एलॉन मस्क के साथ। जब व्हेन इट कम्स टू एलॉन मस्क, अब लेकिन एलॉन मस्क पहुंच गए व्हाइट हाउस में। अब एलॉन मस्क कहा जाता है कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेट करेंगे। अब एलॉन मस्क टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे। अगर 245% टैरिफ लगा दिए हैं अमेरिका ने चाइना के ऊपर, तो किस पोजीशन में चाइना से पैसा जो है वो कमा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता।
मैं अगले दिन एक जगह लेक्चर देने जाने लगा था, तो आई जस्ट बस आपसे बात करते करते मेरे कुछ पॉइंट्स मेरे जेहन में आए कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन्स बात करते हैं जी के एक वक्त हुआ करता था, अमेरिकन्स बात करते थे डी रिस्किंग की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने की डी कपलिंग, उन्होंने इकोनॉमी अलहदा कर दी, उन्होंने कहा जी सॉरी हम आपके साथ काम नहीं करने जा रहे। अब मुझे ये बताएं कि यूएस चाइना जो ट्रेड है दैट इज मोर देन $650 बिलियन, यूएस चाइना ट्रेड। जंगल की तारीख जी जी, वो शिकारियों ने लिखी है, तो अपनी मर्जी से शेरों ने नहीं लिखी। ठीक है। ये तो जिस दिन जंगल की तारीख शेर लिखेंगे उस दिन पता चलेगा कि शिकारी कितना बुज़दिल था। इंडिया के साथ अगर चाइना के रिलेशन नॉर्मलाइज होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक खुश आइंद बात होगी। क्या बात, और पूरे खित्ते। इन फ्यूचर इस पूरे कॉन्टिनेंट में अमेरिका का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं इसे टैरिफ नहीं कह रहा, मैं इसे ट्रम्पी टेररिज्म कह रहा हूँ। अच्छा। ये ट्रम्पी टेररिज्म है, तो पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया ना, पूरी Pressurize- दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज को उसने क्लैप्स करने की कोशिश की है। बेंसन हेजिस था 80s का, मिड 80s का, ठीक है। तो रवि शास्त्री मैन ऑफ द मैच था या सीरीज था, ठीक है। तो उसे एक गाड़ी गिफ्ट हुई थी, तो वो गाड़ी जो थी वो उनके गोदामों में गल सड़ गई इंडिया के उसकी क्योंकि रीजन उसके ऊपर टैरिफ बहुत ज्यादा था। तो इंडिया ने तो दहाइयों तक जो था वो टैरिफ बहुत ज्यादा रखा है। उन्होंने तो इंपोर्ट किए ही कख नहीं सिवाय लाइफ सेविंग ड्रग्स के। गजनी से गुजरात जो है वो तो बनता है 34-3500 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, और जो बामियान है वो 128 किलोमीटर है ठीक है। गजनी से। तो जो 128 किलोमीटर के बुत हैं वो महमूद गजनवी ने नहीं तोड़े, ठीक है। जो 34-3500 किलोमीटर दूर है इतनी दूर है वो तोड़ने चला गया। अब वजह क्या थी क्या? कि जो बामियान के बुत थे वो मट्टी के थे अच्छा। और जो गुजरात सोमनाथ के बुत थे वो सोने के थे। आप क्या समझते हैं जो फलस्तीन में बात हो रही है, जो जंग हो रही है, तो वो मजहबी जंग है? नहीं तो फिर क्या है, हमें तो यही बताया तो जाता सवाल है। अच्छा अगर मजहबी जंग है तो फिर अगले सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि ये रियासत जो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे बनी है, पाकिस्तान। तो ये दो कौमी नजरिया सिर्फ इंडिया की हद तक है ओ, कि ये तो दो फिर कौमी नजरिया वहां पे अप्लाई क्यों नहीं होता? हमारी फौजें वहां क्यों नहीं लड़ रही? फिर अगला सवाल तो ये है, नहीं स्टेटमेंट तो दी है चीफ साहब ने। स्टेटमेंट से जंगें रुकती हैं? उन्होंने अगर क्या- अगर अगर खुदा ना खास्ता इंडिया हम पे हमला करे तो हम स्टेटमेंट देंगे या जंग लड़ेंगे? मैं 1702 का मुसलमान हूँ, तो 1702 से पहले तो हम पंडित से ब्राह्मण ज़्यादा थे। ठीक है, तो कश्मीरी पंडित। हाँ कश्मीरी पंडित थे। तो वो मैं जेनेटिक आज मेरा डीएनए करवा लें वही निकलेगा। दौलत तकसीम करें, जी, दौलत तकसीम करें। और इंसान जमा करें। क्या बात है। आप क्या कर रहे हैं? आप दौलत जाहिर है उनका शेर है कि चीज कड़वी है मगर धूप से बचने के लिए, अच्छा। चीज कड़वी है मगर मगर धूप से बचने के लिए नीम का पेड़ भी आंगन में लगा लेते हैं लोग। क्या बात है, ऐसे ही है। तो चीजें जो कड़वी होती हैं वो इंसान के फायदेमंद। लिए फायदेमंद होती हैं। ठीक है। ये मीठा खाने से तो शुगर ही शुगर है, फिर उसके बाद हाथ पांव कटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो बात आपने ठीक की कि दुनिया जो है वो जंगों में है। लैलन ने बहुत पहले ये 1922-23 में 21-22 में उन्होंने ये उनका एक पेपर मैंने देखा था, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आज हम कैपिटलिज्म में हैं, जी, आज एक इंपीरियलिज्म को फेस कर रहे हैं, यानी कि आज एक सरमायादारी को फेस कर रहे ठीक हैं है। और एक साम्राज्य को फेस कर रहे हैं। मगर एक वक्त आएगा कि जब हमें अल्ट्रा इंपीरियलिज्म और अल्ट्रा कैपिटलिज्म को फेस करना पड़ेगा। ठीक है। आज एक कंपनी लूट रही है, कल को उसको बहुत सारी कंपनी मिलकर लूटेंगी। ठीक है। आज एक बरतानिया हमारे सामने खड़ा है, उस वक्त बहुत से बरतानिया हमारे सामने खड़े होंगे ठीक। जो आज नोटे की शक्ल में हमारे सामने